घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में मेरे पास चली आई। क्या ये अच्छी बात है? जाओ अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी के लिए परम कर्तव्य है, परम धर्म होता है। महाराज बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, वे शांत बैठी हैं, नीची नजर करके बैठी हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हें जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा? देख लिया ना जंगल। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना? चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को। लेकिन देवियों जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, शेर भी है, रिछ भी है, भालू भी है। तुम सबको छोड़कर यहाँ आई, जाओ लौटकर घर जाओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, कच्चा है कि पक्का है। परीक्षा लेता है कि आया तो है, लेकिन कहीं संसार की वासनाओं में को लेकर तो नहीं आया, तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, जाओ सब अपने घर जाओ। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी थी, चावल साफ कर रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग अलग। पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे क्या हुआ, पति को नींद आ गई। पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था, और वो अपने घुटनों के बल चलते हुए अग्नि कुंड के पास खेलता हुआ चला गया। बोली बांके बिहारी लाल की। उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा है, ये बालक क्या समझे अग्नि को। बोली बांके बिहारी लाल की। पड़दा कहीं अग्नि कुंड में गिर न जाए, लेकिन करे क्या। उसने सोचा यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट होता है। पति अभी आकर सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे। और यदि बालक को बचाने नहीं जाऊं तो ये बालक जल कर राख हो जाएगा। आचार्य सुखदेव कहते प्रभु ने गोपियों से कहा इतना विचार तो मन में कर ही रही थी, उसका बालक अग्नि कुंड के पास जाकर झांकने लगा, और तुरंत अग्नि कुंड में पलट गया। नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मेरा बालक जलकर राख भले ही हो जाए, लेकिन मैं मेरा पति व्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। और 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास गई तो देखा अग्नि कुंड में बड़ी जोर से अग्नि प्रज्वलित है, और जलते हुए अग्नि कुंड में उसका बालक खेल रहा है। पति व्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। अग्नि के अंदर जो धातुत्व शक्ति है वो शक्ति समाप्त हो गई। ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। एक आप सब गोपियां मेरी मुरली को सुनकर अपने पति को छोड़कर चली आई। जाओ और अपने पति की सेवा करो। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सारे विषयों को हमने त्याग दिया और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहाँ एक और बात, संत्यज्य सर्व विषास्तव पादमूलम। इसका मतलब यही है कि शरीर का पति है और शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू जी है, शरीर का बेटा है। आत्मा का पति कौन है? श्री कृष्ण के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता।
जब तक देह के प्रति थोड़ा भी अभिमान है, तब तक देह से संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। परंतु जब हम ये समझ लें कि देह मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और ये चिंतन करते करते मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तो फिर आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के कोई होता है क्या? क्यों? गोपियां कहती है, आपने जो पतिव्रता नारी का उपदेश दिया गोपाल, गोपी ने कहा श्री कृष्ण हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप क्या समझते हैं उस स्त्री को जाकर दरवाजा खोलना चाहिए जो अपने घर में पूजा कर रही है और अचानक से उसका पति आ जाए? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात हुई? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चे पति जब आ गए तो झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या है? तुरंत द्वार पर उनका स्वागत करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां श्री कृष्ण से बोली, आपने मन ही मन श्री मुख से न्याय कर दिया। अब तक हमने भी मिट्टी के पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन आत्मा का पति श्री कृष्ण परमात्मा मिल गया तो पतियों की सेवा करने में हमें क्यों भेज रहे हो? और इस प्रकार हमें क्यों भेज रहे हो? ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिए गोपाल जी जासे चूड़ा अमर हो जाए। और हमारा ऐसे पति बनने का क्या प्रयोजन कि आज पति का वर्णन किया और 10 दिन बाद वैदव्य देखना पड़ा। यदि वर्ण ही करना है तो गोपाल का वर्ण करो। गोपी ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपके कोई हो नहीं सकता। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावना बड़ी सुंदर है, प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। महाराज जितनी गोपियां उतने कृष्ण। द्वय द्वय गोपी बीच बीच माधव, बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में राधा कृष्ण की मधुर झांकी है और चारों और लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों ही कृष्ण है। ओ रसिया को नार बनाओ रे, 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 रसिया को। शाबाश, पीछे भी ताली बजा दो। लोकन से पीतांबर को, से पीतांबर को, लोकन से पीतांबर को, लोकन से पीतांबर को, शाम पहनाओ रे, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को
छीन लो हाथों से बांसुरिया को, लो हाथों से बांसुरिया को, छीन लो हाथों से बांसुरिया को, हार बनाओ री रसिया को, रसिया को हार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। छीन लो माथे से मोर मुकुट को, छीन लो हाथ से मोर मुकुट को, छीन लो माथे से मोर मुकुट को, छीन लो हाथ से मोर मुकुट को, नरी शाम उठाओ री रसिया को, चुनरी जाम उड़ाओ री रसिया को, रसिया को जहाँ बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। जय हो। छीन लो पाँव से पायलिया को, 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 चादर शाम पहनाओ री रसिया को, झांझर श्याम पहनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। तालियां तालियां हाथ ऊपर करके बड़ी जोर जोर से तालियां बजाइए। आनन कुंडल सब बिखरा के, मारन कुंडल सब मिसरा के, आनन कुंडल सब बिखरा के, आनन कुंडल सब मिसरा के, हरी कान पहनाओ रसिया को, नार बनाओ रे रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। जय हो। सब सखियां मिल ताली बजाओ, 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 मुकाम कदम जाओ री रसिया को, यशोदा निकट जाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार
बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार रासलीला थी। इसके बाद महाराज नहीं तो समाचारे जातु मनसापि अनीश्वर विनश्यातया चरण मौड्या अद्यथा रुद्रो विजम विषम। ईश्वर के वचनों को मानो, ईश्वर के वचन सत्य हैं। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है। जो राम ने किया वो हम कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने कहा वो कर सकते हैं। राम के किए वो को करो और कृष्ण के कहे वो को करो। कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते, क्योंकि राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर का चरित्र है। दोनों ही भगवान हैं, लेकिन एक चरित्र में मानवता का प्रदर्शन ज्यादा है और कृष्ण चरित्र में योगेश्वरता का प्रदर्शन है। रासलीला 6 महीने तक चली। 6 महीने तक ब्रज गोपियां अपने घर से बाहर रह सकती थी। इसी बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। कंस के पास तो एक ही ताक है कि कैसे कृष्ण को मारे। दिन रात इसी ऊहापोह में लगा रहता है। और भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा। तीनों का मेरे गोविंद ने क्रमशः उद्धार कर दिया। इधर नारद के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। नारद के नेत्र शीतल हो गए। नारद, ऐसा कोई नाटक करूं कि मेरे गोविंद उद्धार कर दे कंस का। नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे महाराज, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारा? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने, लेकिन जाते हैं मारने को समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी बोले, कंस कहिए क्या क्या है? बोले, भगवान शिव ने जो धनुष जो तुम्हें दिया है वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचा। आसपास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें आमंत्रित करो। कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो। और दोनों भाइयों को उस मेले में आमंत्रण करो। अक्रूर जी कृष्ण के काका हैं, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे और लेकर आएंगे, दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, तब दोनों को धोखे से मार देंगे। ये कार्य करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। कंस ने कहा, ठीक है,
महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कहकर संत नारद वहां से सीधे श्री धाम वृंदावन में आए। मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई गौ चरा कर लौट रहे थे। नारद ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले आओ पधारो। नारद बड़ी कृपा की। ये सुनकर नारद जी बोले भगवान ये बताएं कंस का उद्धार कब करेंगे, पापी कंस को कब मारेंगे। भगवान बोले मैं कौन होता हूं, मारने वाला और बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल भोगना। इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया वो खड़ा पूरा पाप, और उसका भुगतना भी सुनिश्चित है। नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता। भगवान मुस्कुरा कर बोले और वहां क्या कहकर आए, वहां मेरे बारे में कहकर आए या उसके बारे में कहते, और तारीख दोनों को परसों की। संत नारद बोले भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को, मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का हित चिंतन रहता है, और पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे वही कार्य मैं करता हूं, वही मेरे मन का भाव है। इधर महाराज रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया जो बड़े भावुक हैं, बड़े सही है श्रीमान अक्रूर जी। कैसे बुलाए कहिए। कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी मैं छुपाना तो कुछ नहीं चाहता। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावान कंदुदो में आसाते ताविहानेन रथे नान्यमाचिरम। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। वसुदेव जी के जो दो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर मथुरा गए। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जाग गई। अक्रूर जी बोले क्या करोगे। कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो। कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी। उसने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है, आपको मालूम है। कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से दोनों को मार मारा। और महाराज इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और कंस को समझाने लगे। मनोरथान करो तुझे जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा अप्याज्ञां करोति। अरे राजन सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत कुछ है पर करता कुछ नहीं। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्या क्या विचार मन में आते हैं, परंतु होता तो वही है जो गोविंद को प्रिय होता है। ध्येय के अधीन होने के बावजूद मनुष्य कहता है मैं ऐसा कर लूंगा। भरोसा एक क्षण का नहीं है,
और योजना बड़ी लंबी है। मैं समझता हूं यही ही मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। इससे बड़ी भ्रांति और नहीं हो सकती। रात्रि भर बैठकर अक्रूर ने कंस को समझाया, लेकिन कंस कहता है भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं, और यदि नहीं जाओगे मेरे विचार से आप परिचित हैं। अक्रूर ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। रथ सजाया, प्रातः काल रथ का मुंह वृंदावन की ओर किया। अक्रूर जी जिस रथ में बैठकर जा रहे हैं उसमें वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे। रथ का मुख है वृंदावन की तरफ। महात्मा अक्रूर जी की समाधि लगी। मन में बड़े सुंदर विचार आ रहे हैं। किम मया आचरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपा किम वात अप्यहते दत्तं यद रक्षामयत् केशवम्। अक्रूर जी मन में विचार करते कि ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है मैंने कि आज केशव का मैं दर्शन करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज वही परात पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, बाबा कहेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। और ऐसा सोचते सोचते संत अक्रूर की समाधि रथ में ही लग गई। परिणाम ये हुआ कि जो घोड़ा है चलना भूल गया। कहीं जलाशय है तो पानी पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी हरी घास है चरने में लग गए। 15-20 मिनट के बदले 10 घंटे का समय लगा वृंदावन पहुंचने के लिए। और जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे गिरे। मेरे बाल कृष्ण प्रभु गौ चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विह्वल हो रहे हैं। आज पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया और बोले, आप तुम्हारे पूज्य काका हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। महाराज अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बोले, तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र है कृष्ण, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूं ये बताना तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात कभी नहीं कही कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे मेरी याद में। इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूं। श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। भोजन आदि से निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास बैठे। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना होगा। अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है। आसपास के सभी ग्रामीण लोग भी वहां जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें लेने आया। मैया यशोदा भोजन करने बैठे थे। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी महाराज, उनके हाथ से ग्रास छूट गया।
रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं सहर्ष दे सकती हूँ, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचलते गए। मैया तो हमें कभी कहीं जाने ही नहीं देती, हम तो जाएंगे, अब रोने ही लगी। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगे, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूँ। रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे और हम दो एक दिन इन्हें मथुरा घुमाकर वापस ले आएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातः कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई महाराज। हजारों गोपियां कृष्ण के द्वार पर खड़ी हो गई। अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर मां यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है, क्या बात है? जाकर देखा कि मैया खंबे से सर लगाकर बैठी। मैया की गोदी में बैठकर मेरे कन्हैया मैया के आंसू पोंछकर कह रहे हैं, मैया तू क्यों रो रही है? मैया कहती है, कृष्ण मैं तो सोचती हूँ तू कल मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी। गोविंद कहते, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगा। मेरे गोपाल ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी हैं, उनके मध्य में किशोरी राधा है। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे हैं। गोपाल के हाथ जोड़कर कह रही है, कृष्ण आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देगी, और एक कैसे सोचा कि हमें छोड़ छोड़ आप जा सकते हैं। ओ विधाता न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहि। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा कि हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत कराते हो और एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले उनका पिछोड़ कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन गया है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए, और दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई। महाराज, अरे कृष्ण, हम आपको जाने नहीं देंगे, और जाना है तो हमारे ऊपर से होकर रथ ले जाओ, ऐसे तो नहीं जा सकते। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। किशोरी जी, आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले, मां यशोदा महल से दौड़कर आई।
अरे इसे कोई रोको तो सही, मैया दौड़ती गिरती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े मारे और मैया को अपने भाव में निपटा लिया। क्या बात है मैया, मैया ने प्रेमाश्रुओं से कृष्ण के सिर को भिगो दिया और उसे रोते हुए कहा, बेटा आज मुझे पता चला कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी नंदन हो, तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है कि तुम्हें रोकने का आग्रह करूं, लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया कहते, कहो मैया क्या बात है। मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं कृष्ण, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुझे पोखर खुला दिया, और तू जब मथुरा में या कहीं भी सोचेगा कि मां यशोदा कैसी थी, एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं बनी। एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया। यह बात कभी समझ नहीं करना कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रो रहे हैं। दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं मैया, परंतु तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को नहीं भूल सकता। और क्या क्या न चांतर्ण बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिः आधस्रश्च अंतर्जगतो यो जगच्चय। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल मां यशोदा के प्रेम। बार बार मैया का बंधन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया। एवं ब्रुवाण विरहातुराभृशम् ब्रज श्रिया कृष्ण विषक्तमानस विसृज्जलजामरुरोदस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगाकर रथ को दिखती रही। माना शायद कृष्ण को हमारी याद सताए, शायद कन्हैया को अपनी याद आ जाए। लेकिन ब्रजमंडल के इस बिरहा को देख करके अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। उन्होंने सोचा मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते इन ब्रजवासियों। और यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने शेष नाग पर गोविंद का दर्शन किया तो उनके संदेह की निवृत्ति हो गई। ये तो साक्षात परब्रह्म है, इन्हें मारने की कोई सामर्थ्य कंस की नहीं है। महाराज अक्रूर जी कृष्ण से कह रहे कि जो सुंदर सुंदर खिड़कियां दिख रही है ना कन्हैया, वहीं पर मेरी कुटिया है। मेरा मन हो रहा था कि रात्रि विश्राम के लिए आप मेरे घर पधारते। कन्हैया बोले, काका जी अभी मैं किसी के घर जाने के लिए बाध्य नहीं हूं, मुझे क्षमा करें। वैसे समय मिलने पर मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर संत अक्रूर जी को विदा कर दिया। महाराज अक्रूर जी के मन में तो एक पक्का विश्वास हो गया था कि ये तो परब्रह्म है, कोई सामर्थ्य नहीं है कंस की इनका पाल बांका भी कर सके। इसलिए कंस को जाकर कह दिया मेरा कार्य मैंने कर दिया, आगे तुम जाओ।
कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट का आदेश कर दिया, लोगों को निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत न करे। लेकिन मथुरा वासी को कितने वर्षों से आस लगा बैठे थे, जीवन में आशा करनी है तो किसकी करो, गोविंद से मिलने की करो, संसार की आशाएं व्यर्थ है, और जीवन में जो भी करो परमात्मा से जोड़ कर करो। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम सबके वस्त्र की व्यवस्था करता हूं। जो कृष्ण के साथ उन्होंने कहा हमें वस्त्र लाओ। कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा मामा जी राम राम। उसने तो देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने जाए। हमारे मित्रों के पास वस्त्र की कमी, आप जरा वस्त्र दे दो, उन्हें पहनकर उनसे मिलाएंगे और लौटकर आपको वापस कर देंगे। धोबी ने कहा अरे ग्वालो, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, रूखी सूखी रोटी खाई, और आज महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहां से, जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले मैं ही कर दूंगा। घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, ऐसी अभद्र भाषा में कृष्ण बोल पड़ा। कन्हैया बोले देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, आप तो बड़ी गुस्सा कर रहे हो। धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा। महाराज मेरे बाल कृष्ण ने अंगुली पकड़कर छोटा सा सखा चल रहा था, इन्हें इस बात का मन में गुमान है कि हम कन्हैया के मित्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उस नन्हे से सगा ने कहा कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, तू पुतना ने मार कर दिखाया, अब इसे भी मार, अगर कुछ और होगा तो हम देख लेंगे। मेरे कृष्ण ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं भैया, तुम्हारा स्नेह ही बहुत मेरे पास है। धोबी जब मारने दौड़ा तो मेरे बाल कृष्ण ने अपने छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा और उसका तो सिर ही धड़ से अलग हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत होकर भागे। मारा भागो भैया, पूतना मारने वाला आ गया, सट्टासुर मारने वाला। चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, अब बाजू किसी की 1.5 हाथ लंबी नीचे लटक रही है और कोई सड़क में ही सफाई कर रहा है। इतने लंबे लंबे वस्त्र। कन्हैया बोले मैं व्यवस्था करता हूं। भगवान एक दर्जी के घर पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया, उसने स्वरूप के अनुकूल वस्त्रों को बनाया। सुदामा माली के घर में गए, उसने सबको माला पहनाई। राजमार्ग में श्री कृष्ण अब सब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा विभत्स काला था और उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपणी होने की वजह से अपने चेहरे को घूंघट से ढककर रखती है। लेकिन मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखता, गोरा है कि काला। कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने आभूषण क्या पहने हैं, वो तो आपके मन को पकड़ता है। संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग उस कुरूपणी नारी से बात करना भी पसंद नहीं करते। और जब वो गोविंद के बगल में होकर निकली तो मेरा गोविंद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़े स्नेह से प्यार से पूछ रहा है, ए सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? का त्वं वरोवे तदूह्यनुलेपनम् कस्यांगने वा कथस्व साधुना। कृष्ण ने पूछा आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही है? आपको बहुत अच्छा लगा तो अपना परिचय बताओ, और अत्यंत अच्छा लगे तो चंदन हमें भी लगा।
और उसने तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे महाराज। अपनी साड़ी के पल्लू को उठाकर गोविंद को देखा तो वो महाराज गदगद हो गई। हृदय में आनंद रूपी प्रेम कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा? कृष्ण बोले, हाँ हाँ, तुम्हारा परिचय ही पूछा। गोपाल, क्या परिचय दे? मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम तो क्या है, सैरंधरी है, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज पहला दिन है, किसी ने मुझे मेरा परिचय पूछा। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन आपको लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कृष्ण का हाथ। उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद को चंदन लगाया, गोपाल के नेत्रों से आंसू झरक गए। सोचा रंग की काली है, त्रिवक्रा है, इसलिए इससे लोग बात करना पसंद नहीं करते। इसे भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी ठोड़ी से 3 अंगुली लगाई और जरा सा झटका दिया महाराज, और वो तो परम सुंदरी बन गई। और जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए उसके लिए बड़ी बात क्या। बोलिए भंगे बिहारी लाल की। अब महाराज भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया, और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े। कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया महाराज? कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवा कर उसे परम सुंदरी बना दिया। महाराज दुखद समाचार यह है कि धनुष भी तोड़ दो, और वही धनुष जो शिव जी ने दिया था कंस को और कहा था कि धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को वैसे नींद नहीं आती, उसे तो स्वप्न में गधे पर अपनी सवारी दिखाई देती है। अनेक प्रकार के दुस्वप्न उसको दिखते हैं। सैनिकों ने कहा, आप क्यों चिंता करते हो? हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मारेंगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां हैं, और एक तरफ राजकुमार, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा भी हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है, सीढ़ियां चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जिन्हें सुंदर चित्रण किया, और क्या कह रहे हैं? मल्लानाम समीन्द्रिणाम नरवरः स्त्रीणाम समरोऽर्तिमान् गोपानां स्वजनो सदां चितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशु। कृष्ण तो एक ही है, लाखों नर नारी बैठे हैं महाराज। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा दिखाई देता है, नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है, और जितने गोप वाले वहां बैठे थे उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई देता है।
राजकुमारों को राजकुमारी दिखाई देता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी सिन जैसी। जिसका जैसा भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में हो रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक श्वेत मणि को रख दिया और कहा, श्रीमान इस मणि का रंग क्या है? आपकी आंखों का काला चश्मा लगा तो आपने कहा ये तो काला, और दूसरे ने हरा लगाया तो उसे हरी दिखाई दी। ऐसे ही उसको आप जिस रंग के चश्मे से देखेंगे वो वैसी ही दिखेगी। मणि वही है, अब परिवर्तनीय है, लेकिन आंखों पर चश्मा जैसा होगा उसका रंग वैसा ही। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया कहते हम तो लड़ने के लिए ही तो आए। अपने हमने तो पूतना भेजी, संकटासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानेंगे। इतना कहकर जबरन चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चाणूर कंस का सेनापति है, ये अतिरथी है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध लड़ता है, और ऐसे अतिरथी वीर से मेरा नन्हा कृष्ण लड़ेगा जिसकी आयु है 11 वर्ष 56 दिन। लेकिन ये ताकत मिली है मैया यशोदा के दूध से। मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया और चाणूर को उठाकर 7 बार उसे घुमाकर धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, मारा। बोलिए बांके विहरलाल। और बलराम ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिक का प्रहार किया और रुधिर वमन करता हुआ जमीन पर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। और तीसरे हाथताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने ऐसे ही मार दिया।